इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस चीज़ के अंदर आए कि जी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देनी चाहिए जो आपके ऑर्डर का हिस्सा ना हो। और ये हम प्रैक्टिस 15-20 साल से जो है इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि जब से इफ्तिखार चौधरी साहब 2005 के अंदर चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता गया कि वो टिकर्स जो हैं या आपके जो लाइव चीज़ें ऐसी हैं उनका इम्पैक्ट जो और बाज़ दफ़ा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इस चीज़ को भी कहती है कि हमने वो बात ही नहीं की जो रिपोर्टिंग के अंदर आया है और एक ये चीज़ चल रही है। अब एक लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो मामला है तो अदालत के पास इख्तियार है ना, अगर कोई शख्स जो है नहीं, अगर कोई शख्स मिस रिपोर्ट करता है, अदालत को मिस कोट करता है, किसी जज को मिस कोट करता है, तो अदालत फौरी तौर पर उसके खिलाफ तौहीन तक का एक्शन ले सकती है। वो तो ले सकती है ना। देखें देखें कि वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदालत के पास एक पावर है और वो है आर्टिकल 204 और वो इंडिपेंडेंट है आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो 2003 का है उसके अंदर वो कर सकती है। जो असल चीज़ मैं समझता हूँ इस केस के अंदर है वो ये है कि क्या कल की प्रोसीडिंग जो है उसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या आएगा। अगर वे फॉरवर्ड अटॉर्नी जनरल या सारी चीज़ जो है उसके अंदर सब्सटैंशियल किस्म की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि अदालतें भी जनरली इन चीज़ों को करती हैं। दूसरा इस चीज़ के अंदर जो एक मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो भी ये आएगा, वो है आर्टिकल 199(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स को जो है वो जुरिस्डिक्शन है कि डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस से जो रिलेटेड लोग हैं उनको बुलाया जा सके या उसके बाद ये है कि उनके ऊपर ऑर्डर किया जा सके। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टैंस आर्टिकल 199 के ऊपर क्लियर है कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन नहीं है। नंबर 2 वो उसके अंदर ये कहते हैं कि और वो कहते हैं अगर वो करती है तो इट्स अ जुडिशियल ओवररीच। दूसरा उसके अंदर ये है कि कंसिस्टेंट व्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये है कि आर्टिकल 199 जो है ये नॉन एब्सेंटिव क्लाज है, डायरेक्टली आप उस जुरिस्डिक्शन को लॉ जो आपकी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर तीसरा ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस का है सिविल सर्वेंट्स का, आप उस पर भी नहीं जा सकते। और चौथा ये है कि जहाँ पे एडिकेट रेमेडी या एफिकेशियस रेमेडी जो है वो अवेलेबल है। तो अब देखना ये है कि कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसको लेके किस तरह चलते हैं या किस तरह आगे जाते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ है मेरा ख्याल ये है कि अगर इनको रिजॉल्व जितना अर्लीस्ट कर लिया जाए और एक कन्फ्रंटेशन का मोड जो है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जिसके अंदर ये हो कि पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के मद्दे मुकाबल है, या हाई कोर्ट को भी ऐसा कोई नहीं देना चाहिए कि जी हम जो हैं वो शायद हुकूमत को जो है वो किसी मामले के अंदर जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं। तो चीज़ ये है कि किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर जो है अगर वो मिसिंग पर्सन है तो उसके ऊपर स्टेट को एक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए और इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए और अदालतों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी तरफ अदालतों को भी चाहिए कि जो कंसर्न्स या चीज़ें आई हैं उसको भी जो है वो कंसिडर करे, सुने और उसके अंदर जो भी एक टाइम फ्रेम बन के चीज़ें आगे बेहतर की जा सकती हैं उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर या जुडिशल प्रोसेस के अंदर जो है वो कोर्ट्स का या गवर्नमेंट्स का या इंस्टीट्यूशन का खड़ा होना जो है वो मुनासिब भी नहीं है और लीगली एक्सेप्टेबल भी नहीं।